हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन इंग्लिश ग्राम। आज हम प्रोनाउंस और उनकी इकसाम के बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेसेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। वी यूज दैम टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन्स एंड टू मेक आवर स्टेटमेंट और सेंटेंस लेस ऑकवर्ड। हम प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नाउन्स की रिपीटिशन ना करें, यानी बार बार नाउन को रिपीट ना करें। और हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है, बयान है या जुमला है, वो ऑकवर्ड ना लगे। तो चलिए मिसाल देखते हैं। आरिफ इज़ अ गुड बॉय, ही रिस्पेक्ट्स हीज एल्डर्स। दो जुमले हैं। पहले जुमले में आरिफ एक अच्छा लड़का है और दूसरे जुमले में वो अपने बड़ों की इज़्ज़त करता है। देखिए दूसरे जुमले में हमने आरिफ इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ ही लगाया। तो यहाँ पे दूसरे जुमले में आरिफ की जगह किसने ली? प्रोनाउन ही ने ली। अगर हम दोबारा आरिफ कहते तो ये अजीब सा लगता कि हम एक नाम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब चलिए इसकी इकसाम के बारे में जानते हैं। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। 1 पर्सनल प्रोनाउंस, 2 possessive pronouns, 3 reflexive pronouns, 4 emphatic pronouns, 5 relative pronouns, 6 reciprocal pronouns, 7 distributive pronouns, 8 interrogative pronouns, 9 indefinite pronouns, 10 demonstrative pronouns, 11 compound relative pronouns। बहुत सारे हैं, मैं इनको रफ्ता रफ्ता करके बताऊंगा, एक ही वीडियो में नहीं। आपको 3-4 इसके हिस्से होंगे वीडियोस के, जिसमें प्रोनाउंस कंप्लीट बयान किए जाएंगे। तो चलिए आज सीखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्या हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट केस या सब्जेक्ट प्रोनाउन, और दूसरे को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट केस या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट केस जो प्रोनाउन है वो ये है: ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। और इनके ऑब्जेक्ट केस इनके सामने लिखे हुए हैं। ही का हिम है, शी का हर है, इट का इट है, आई का मी है, वी का अस है, यू का यू है और दे का देम है। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन देखते हैं कि क्या कहते हैं। A subject pronoun or a subject case performs the action or is described in a sentence। एक सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है वो एक अमल को करता है जुमले में, यानी एक अमल को करने वाला होता है या उसके बारे में बयान किया जा रहा होता है एक जुमले के अंदर। मिसाल के तौर पे he plays cricket, she writes stories। अब देखिए इन दोनों जुमलों में ही और शी दोनों अमल कर रहे हैं। पहले जुमले में क्या अमल कर रहा है? ही, वो खेलता है क्या? क्रिकेट। और दूसरे जुमले में शी क्या अमल करती है, काम करती है, वो लिखती है क्या? कहानियाँ। तो यहाँ पे ही और शी क्या है? सब्जेक्ट केस प्रोनाउंस। उसके बाद 2 एग्जांपल्स हैं। आई एम हैप्पी, दे आर टायर्ड। अब गौर कीजिए इन दोनों जुमलों में ना आई कोई काम कर रहा है ना दे कोई काम कर रहा है। आई के बारे में बताया जा रहा है कि वो खुश है, यानी उसकी डिस्क्रिप्शन की जा रही है, बयान किया जा रहा है उसके बारे में। और दे का कहा जा रहा है कि वो थके हुए। Now let's talk about object case or object pronouns। Object case या object pronouns वो होते हैं जो किसी अमल को रिसीव कर रहे होते हैं, यानी कोई जो सब्जेक्ट होता है या डूअर ऑफ द एक्शन होता है। जो सब्जेक्ट केस होता है वो कोई अमल कर रहा होता है और उसको रिसीव करने वाला कौन होता है? ऑब्जेक्ट केस होता है। मिसाल के तौर पे दे हायर्ड मी, वी इन्वाइटेड दैम। जो पहले उल्टी साइड पर प्रोनाउंस आ रहे हैं दे, वी, ये सब्जेक्ट केस हैं, अमल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखें पहले दे ने क्या अमल किया? हायर किया, यानी नौकरी पे रखा। किसको? मी, मुझे। अब मी जो है वो ऑब्जेक्ट केस है। दूसरे में है वी इन्वाइटेड दैम, हमने उन्हें दावत दी। वी क्या है? सब्जेक्ट केस है, काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दावत दे रहे हैं। किसको? दैम को। तो दैम जो है वो ऑब्जेक्ट केस है, दावत रिसीव कर रहा है। नंबर 2 पे है पोजेसिव प्रोनाउंस। डेफिनेशन है पोजेसिव प्रोनाउंस शो ओनरशिप और पोजेशन। पोजेसिव प्रोनाउंस मिल्कियत को ज़ाहिर करते हैं। दे आर फॉलोड बाय नाउन्स, और ये नाउन के साथ आते हैं, यानी नाउन इनके बाद आता है। जो उल्टे हाथ पे दिए गए हैं वो सब्जेक्टिव केस हैं, और जो सीधे हाथ पे होंगे वो पोजेसिव प्रोनाउंस होंगे। ही का हीज़, शी का हर, आई का माई, इट का इट्स। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है टी और एस के बीच में ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं है, यानी कॉमा नहीं है। अगर होता तो ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, फिर ये लफ्ज़ होता इट इज़। वी का आर, यू का योर और दे का दियर। एग्जाम्पल सेंटेंसेस ले लेते हैं। दिस इज़ माई बुक। देखें माई के साथ क्या आ रहा है? बुक आ रहा है, मेरी किताब, ये मेरी किताब है। दे आर योर फ्रेंड्स, योर के बाद क्या आ रहा है? फ्रेंड्स।
वो तुम्हारे दोस्त हैं। दिस इज़ आर हाउस, ये हमारा घर है। देखें आर के बाद हाउस आ रहा है। दोज आर हर क्लाउड्स, वो उसके कपड़े हैं। इट्स देयर चॉइस, ये उनकी मर्ज़ी है। देखिए जहाँ भी पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है उसके बाद नाउन लाजमी आ रहा है। मिल्कियत बताई जा रही है कि क्या चीज़ किसकी मिल्कियत है। अब पोजेसिव प्रोनाउंस की एक और किस्म भी होती है जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस। डेफिनेशन है, इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस आर द सेम एज पोजेसिव प्रोनाउंस। इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस वैसे ही हैं जैसे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, यानी ये भी मिल्कियत को ही ज़ाहिर करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ दे आर नॉट फॉलोड बाय नाउन्स। जो वाहिद फ़र्क है वो क्या है कि इनके बाद नाउन नहीं आते। अब जो उल्टे हाथ पे हैं वो सब्जेक्टिव केस हैं और सीधे हाथ पे पोजेसिव केस होंगे या पोजेसिव प्रोनाउंस होंगे। ही का हीज़, शी का हर्स, आई का माइन, इट का इट्स, दे का देयर्स, यू का योर्स, वी का आर्स। अब देखें हम जब जुमले बनाएंगे तो ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस होंगे इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। अगर हम लगाते हैं तो वो मिस्टेक होगी, और जब हम ये लगाते हैं तो इसका मतलब ये जो सुनने वाला और बोलने वाला है उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है। अब जुमलों की एग्जांपल्स हैं, दिस इज़ माइन, ये मेरा है। दैट इज़ योर्स, वो तुम्हारा है। दिस कार इज़ माइन, ये गाड़ी मेरी है। इट इज़ देयर्स, ये उनका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।